बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे। खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं कोकोनट बिस्कुट। बिल्कुल बाजार जैसे कोकोनट बिस्कुट हमने घर में रेडी किए हैं, तो रेसिपी आप लोग शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 एग लिए हुए हैं। उसकी हमको सफ़ेदी चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। तो हम जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर देंगे और सफ़ेदी को हमने यूज़ करना है, जर्दी को हमने हटा देना है। इस बिस्किट में, कोकोनट बिस्किट में हम लोग को सफ़ेदी चाहिए, जर्दी नहीं चाहिए। तो हमने तीनों को अच्छे से निकाल लिया है। तीनों अंडे की सफ़ेदी हमने ले ली है, जर्दी को हटा दिया है और उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। देख सकते हैं मैंने कितना बीट करा है, बिल्कुल फॉर्मी शक्ल में आ गई है हमारी सफ़ेदी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 ड्रॉप वनीला एसेंस की डालेंगे। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट जो हमारी ये कोकोनट बिस्कुट बनकर रेडी हो, तो बिना मैदे के। यहाँ पे मैंने 1 प्याली ली है कोकोनट की और 1 प्याली ही ली है हमने चीनी की। पिसी हुई चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर हम घी डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी हो रही है बिस्किट। बेकिंग में भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है इसके अंदर। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और आप लोग वीडियो पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमने तीनों चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हमको बेकिंग पाउडर भी नहीं डालना, ना कोई मैदा यूज़ करना है। सिर्फ हमने 3 इंग्रेडिएंट लिए हैं, तो उससे हमारे कोकोनट बिस्किट बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। और यहाँ पे मैंने एक थाल लिया हुआ है, उसको मैंने पहले से ही अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। इस पर हमने बटर पेपर नहीं बिछाया, सिर्फ ऑयल से ग्रीस करा है। अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और इस तरीके से आप लोग कोकोनट जो हमने मिक्सर बना के रखा हुआ है इस तरह से रख देंगे। आप लोग हाथ की मदद से भी रख सकते हैं। देख सकते हैं मेरे दोनों तरह से आप लोगों को रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप लोग रख दीजिएगा। इसकी बेकिंग की टाइमिंग है सिर्फ 20 से 30 मिनट में ही बेक हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और पतीले को हमने पहले ही प्रीहीट करने रख देना होता है। तो मैंने पतीले को 10 से 15 मिनट पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था। हमारा पतीला पहले से ही प्रीहीट है। अब इसके अंदर हम बिस्किट रख देंगे। तकरीबन 20 से 30 मिनट में हमारे बिस्किट रेडी हुए थे। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने कलरफुल हमारे कोकोनट बिस्किट रेडी हुए हैं। अब मैं आप लोग को इसको निकाल के दिखा देती हूँ। ठंडे करके हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इजीली ये निकल भी जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपके थे, बिल्कुल भी नहीं चिपके थे ये ट्रे में। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार हमारे बिस्किट रेडी हुए थे। आप लोग को निकालूंगी और फिर मैं आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी, तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे बिस्किट बन के रेडी हुए थे कोकोनट। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। अब मैं आप लोग को इसको तोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे कोकोनट बिस्किट रेडी हुए थे। बाजार से बेहतर आप लोग घर में बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और इसी तरह की नई और यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।